Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक बेसिक ऑपरेटर्स से। सबसे पहले इसमें बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो रिलेशन यूज करेंगे वो है H इक्वल टू ई इंटू वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई एफ टू माइनस एफ वन। वी वन और वी टू स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हैं, F1 और F2 इनके कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। क्योंकि एफ सी ओवर लेमडा के इक्वल होता है, जहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा वेव लेंथ ऑफ लाइट है, इसलिए F2 की वैल्यू होगी सी ओवर लेमडा 2, F1 की वैल्यू होगी सी ओवर लेमडा 1। यहाँ पर इससे सी हमने कॉमन ले लिया है, तो इधर रह गया 1 ओवर लेमडा 2 माइनस 1 ओवर लेमडा 1। अगले स्टेप में हमने लेमडा 1 और लेमडा 2 एलसीएम ले लिए। नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को अरेंज कर लिया, तो H का फाइनल फार्मूला हमारे पास आ गया E इंटू वी टू माइनस वी वन इंटू लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई C इंटू लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। V1 और V2 दो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हैं कोरेस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ्स लेमडा 1 और लेमडा 2। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि हमें दो फिल्टर्स चाहिए जिनकी वेवलेंथ्स लेमडा 1 और लेमडा 2 हैं। हमने उनके कोरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी वैल्यूज V1 और V2 हैं। तो दो फिल्टर्स की वेवलेंथ और उनके कोरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स यूज करके प्लांक्स कांस्टेंट डिटरमिन कर सकते हैं। ये वो सर्किट डायग्राम है जिसकी मदद से हम प्लांक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ये फोटोसेल ट्यूब है, ये लैंप है जिससे लाइट फॉल करती है फोटोसेल पे। जब लाइट फॉल करती है तो यहाँ से करंट प्रोड्यूस होती है जो कि इस मीटर के अक्रॉस अपीयर होती है। ये बैटरी है जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये की है जो कि ऑन ऑफ स्विच का काम करती है, ये रियोस्टेट है जिसकी मदद से हम इस बैटरी का पोटेंशियल वेरी कर सकते हैं, ये रिवर्सिंग की है जो कि पोटेंशियल को रिवर्स करने के लिए यूज़ होती है और उस पोटेंशियल को हम इस वोल्ट मीटर की मदद से नोट करते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट डिटरमिन करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं ये उसकी लिस्ट है। एक फोटोसेल, माइक्रो एमीटर, वोल्ट मीटर, पावर सप्लाई, फिल्टर्स, मर्करी लैंप और पोटेंशियोमीटर। ये डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट का ऑपरेटर्स है। इस ऑपरेटर्स की मदद से हम प्लांक्स कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। ये एक सिंपल मॉडल ऑपरेटर्स है जो कि राइट ऑर्डर के रिजल्ट फ्राहम करता है। यहाँ पे इस ऑपरेटर्स का ये ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे इस स्विच की मदद से हम इसको करंट पे सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर वोल्टेज पे सिलेक्ट कर सकते हैं और सेंटर में होगा तो ये ऑफ होगा। इसकी मदद से हम वोल्टेज सिलेक्ट करते हैं जो कि रिटार्डिंग वोल्टेज होगी। इस बॉक्स के अंदर फोटो सेल है और इस बॉक्स के अंदर सोर्स ऑफ लाइट यानी एक लैंप है जहाँ से लाइट इस फोटो सेल पे फॉल करेगी। तो हम इस स्विच को करंट वाली साइड पे रखेंगे, ये मीटर करंट शो करेगा। यहाँ पे आप देखें तो ये जो ऊपर वाली स्केल है इसके साथ भी लिखा हुआ है, यानी वोल्टेज आपने इस स्केल से नोट करनी है और नीचे वाली स्केल के साथ माइक्रो एम्पेयर है, इससे आपने करंट नोट करनी है। यहाँ पे आप देखें तो जो माइक्रो एम्पेयर की रीडिंग है यहाँ से वो 100, 200, 300, 400 और 500 तक जा रही हैं। 0 और 100 के दरमियान 10 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन 10 माइक्रो एम्पेयर को जाहिर करेगी। ये जो वोल्टेज वाला स्केल है जिसके साथ भी लिखा हुआ है इसमें 0, 0.3, 0.6 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। यहाँ पे आप देखें तो 0 और 0.3 के दरमियान 10 डिवीजन्स हैं, इसलिए हर डिवीजन 0.03 वोल्ट को जाहिर करेगी। यहाँ पर रीडिंग नोट करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला फिल्टर यूज करेंगे जिसकी वेवलेंथ है
505 नैनोमीटर, वो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ से लाइट इस पे फॉल करेगी, यहाँ से ये जो स्विच है ये करंट वाली साइड पे रखेंगे, ये नीडल मूव करेगी, यहाँ से माइक्रो एम्पेयर में हम रीडिंग नोट करेंगे करंट की। उसके बाद यहाँ से इसको स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ से रिटार्डिंग पोटेंशियल को इतना इंक्रीज करेंगे ताकि करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस स्विच को हम वोल्टेज वाली साइड पे मूव कराएंगे और उस वोल्टेज को यहाँ से नोट कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 हो जाएगा। उसके बाद इस फिल्टर को यहाँ से हटा लेंगे। सेकंड फिल्टर जिसकी वेवलेंथ आप देख रहे हैं 493 नैनोमीटर है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। यहाँ से करंट इस पे फॉल करेगी, ये स्विच करंट पे सेट करेंगे तो माइक्रो एमीटर में कुछ करंट शो होगी। यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, वोल्टेज सिलेक्टर वाली नाब को रोटेट करेंगे, इतना रोटेट करेंगे ताकि ये करंट वाली नीडल इधर 0 की जानिब आती जाए। जहाँ पे करंट 0 हो जाएगी वहाँ पे रोटेटरी स्विच को रोक देंगे और इस स्विच को वोल्टेज वाली साइड पे मूव करेंगे तो ये नीडल जितनी यहाँ पे वोल्टेज रीड करेगी उस वोल्टेज को हम नोट कर लेंगे। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि फोटो सेल और लाइट सोर्स के दरमियान यहाँ से डिस्टेंस आपने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रखना है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम लाइट सोर्स को ऑन कर रहे हैं। अब हम 505 वाले फिल्टर को एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम इस स्विच को करंट वाली साइड पे सिलेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माइक्रो एमीटर की रीडिंग आ रही है 250 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ पे अब हम ऑन ऑफ वाले स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद वोल्टेज सिलेक्टर को मूव कराते हैं और वोल्टेज सिलेक्टर को इतना मूव कराते हैं ताकि करंट की वैल्यू 0 हो जाए। अब हम वोल्टेज पे सेट करते हैं स्विच को और वोल्टेज रीड करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 23 डिवीजन आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.03 के इक्वल है तो ये 23 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 ये हो जाएगा 0.69 वोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। ऑब्जर्वेशन में कलर ऑफ फिल्टर ग्रीन था, उसकी वेवलेंथ जो फिल्टर के ऊपर लिखी थी वो थी 505 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर हो जाएंगे। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारे पास आ रहा था वो था 0.69 वोल्ट। अब हम फर्स्ट फिल्टर को वहां से निकाल रहे हैं और निकालने के बाद 493 नैनोमीटर वाले फिल्टर को वहां पे एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम इस स्विच को करंट वाली साइड पे सेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माइक्रो एमीटर रीडिंग शो कर रहा है 300 माइक्रो एम्पेयर। अब ऑन ऑफ वाले स्विच को ऑन करते हैं और वोल्टेज सिलेक्टर को मूव कराते हैं ताकि करंट 0 हो जाए। आप देख रहे हैं कि करंट की नीडल 0 की जानिब मूव कर रही है। अब ये एग्जैक्टली 0 पे आ गई है। अब हम इसको वोल्टेज वाली साइड पे सिलेक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की 25 डिवीजन आ रही हैं, क्योंकि हर डिवीजन 0.03 के इक्वल है तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.03 आंसर आ जाता है 0.75 वोल्ट। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वेवलेंथ ऑफ सेकंड फिल्टर λ2 जो थी वो थी 493 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा था वो था 0.75 वोल्ट। अब यहाँ पे λ1, λ2, V1 और V2 की वैल्यूज इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करके परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने ऑब्जर्वेशन में नोट किया था वेवलेंथ ऑफ लाइट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस लाइट की वेवलेंथ थी 505 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था 0.69 वोल्ट। और जिस लाइट की वेवलेंथ थी 493 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था 0.75 वोल्ट।
प्लांक्स कांस्टेंट का फार्मूला है H इक्वल टू E इंटू V2 माइनस V1 इंटू λ1 λ2 डिवाइडेड बाई C इंटू λ1 माइनस λ2। इसमें हमने वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। E की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ कूलम। V2 की वैल्यू है 0.75 वोल्ट। V1 की वैल्यू है 0.69 वोल्ट। λ1 की वैल्यू है 505 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर। λ2 की वैल्यू है 493 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर डिवाइडेड बाई C स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आगे λ1 और λ2 की वही वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें तो H का आंसर आ जाता है 6.639 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट होती है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। एक्चुअल वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू है 6.639 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, आंसर आ जाता है 0.19%। चूँकि ये एरर विद इन द लिमिट्स है इसलिए जो वैल्यू हमने प्लांक्स कांस्टेंट H की फाइंड की है वो एक्सेप्टेबल है। For detailed description of Planck's constant experiment, watch this video. मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।